आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुशावरत का अमल हतमी मरहले में दाखिल। नवाज शरीफ ने गवर्नर हाउस मरी में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मरियम इदरीस, मिसिज राजा आबिद, मरियम कश्मीरी, नासरा सदुजई, मारिया तराना, सैरिश कमर और निसारा अब्बासी के इंटरव्यूज़। ओवरसीज नशिस्त के लिए मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर अब्दुर्रहमान अराई मजबूत उम्मीदवार। सऊदी अरब से हाजी एहसान दानिश, अमरीका से मिर्जा तनवीर जहराल और जावेद इकबाल के नाम भी ज़ेर गौर। उलमा और मशाइख की मखसूस नशिस्त के लिए पीर मज़हर का नाम ज़ेर गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज़ के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत की काबीना में 12 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मरहले में 6 मुशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। पोस्ट डिवीजन के 7 हल्कों में 1 माह के अंदर इंतखाबात का इम्कान। MQM का नए सूबे के क़याम के लिए कौमी डायलाग शुरू करने और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध में नए सूबे बनाने का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। स्टेटस को ख़त्म न किया गया तो मुल्क में जगह जगह बगावत जन्म लेगी। इख्तियारात अवाम तक पहुँचाना ही असल जमहूरियत है। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध को 18 साल में 22,000 अरब रुपए मिले, लेकिन अवाम को वसाइल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क को तकसीम करना नहीं, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना वक्त की ज़रूरत है। मुल्क चलाने वालों को अंदाज़ा हो गया है नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नागुज़ीर हैं। मोहसिन नकवी के नए इंतजामी यूनिट्स के बयान की DG ISPR ने भी तायद की। हम 40 साल से कहते आ रहे हैं कि अवाम को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान की 55% बरामदात कराची से होती हैं, लेकिन शाहिर कायद 18 साल से बदतरीन हुक्मरानी और करप्शन की जद में है। हर पाकिस्तानी को सर उठाकर जीने का हक देना होगा। रियासत से बेगानगी और महरूमी मुल्क के लिए खतरनाक है। हर डिवीजन को बाइख्तियार इंतजामी यूनिट बनाया जा सकता है। आइन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अगर आइन का एहतराम है तो MQM आइन की रूह यानी 18वीं तरमीम पर हमला क्यों करती है। मुस्तफ़ा कमाल का 22,000 अरब का फिगर महज सस्ती शोहरत का डिजिटल स्टंट है, जिसका अपना कोई सियासी एजेंडा नहीं। वो आइन की 18वीं तरमीम को टारगेट कर रहे हैं। सिंध की धरती को जोग्राफियाई लकीरों से बांटने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। जमात इस्लामी के महंगाई, बिजली के भारी बिलों, पेट्रोलियम लेवी और हुकूमती बदउनवानियों के खिलाफ एहतजाजी धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने रोका तो तहरीक घेराव में बदल जाएगी। मुअन्नम जफर ने कहा, पेट्रोलियम लेवी अमली तौर पर भत्ता टैक्स है। आम आदमी महंगाई से परेशान, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्ट के मुज़ाकरात कुछ देर बाद गवर्नर हाउस कराची में होंगे। हड़ताल 9वीं रोज़ में दाखिल। सदर आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज पर हैं। उम्मीद है जल्द मसाइल हल होंगे और ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ेगा। मुतालबात की मंजूरी तक मुल्क गिर पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। बलोचिस्तान के जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 दहशतगर्द जहनुम वासिल, मुतादिद जख्मी, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, जदीद असलहा, भारी मिकदार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान बरामद। दहशतगर्द खारान और लहजे में लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। बलोचिस्तान की खवातीन फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ मैदान में आ गईं। डिप्टी स्पीकर, मुशीर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा, घरों में घुसकर खवातीन को कत्ल करना कौन सा बलोचियत है। फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और बैरूनी सरपरस्ती दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। दहशतगर्दों ने साबित कर दिया उनकी लड़ाई गैरत और नामूस की नहीं। खवातीन के कत्ल पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी अफसोसनाक है। बलोचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों की मौजूदगी किसी से ढकी छुपी नहीं। अस्मा के वालिद के कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़मान के घर मसमार किए गए। मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अस्मा को इंसाफ मिलेगा। कराची में रेंजर्स और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। शिनाख्त शहजाद के नाम से हुई। मुल्ज़िम के कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया।
मक्का मुआहदे में मिस्र को शामिल किया जा सकता है। मुआहदा मजीद ममालिक के लिए भी खुला है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो दीगर फरीक मुत्तहिद होकर इक़दाम के पाबंद होंगे। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, इसे दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्किया गजा को तनहा नहीं छोड़ सकता। हमास नेक नियति से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। इसराइल बदस्तूर जंग जारी रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत तुर्की की तरजीह नहीं रही, नुकसान यूरोप का ही होगा।